डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको गूगल क्लासरूम के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइन करते हैं और उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना पड़ता है और हम किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं, इन तरीक़ों के बारे में जानना सीखेंगे। इसके अलावा आईडी जो स्कूल से मिली होती है उसको गूगल क्लासरूम में कैसे इंटर करते हैं, पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, ये सब तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि गूगल क्लासरूम में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको 2 ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल पर 2 ऐप आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ऐप है गूगल क्लासरूम और दूसरा है गूगल मीट। ये दोनों ऐप आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तभी आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे। इसे अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लेंगे गूगल क्लासरूम और गूगल मीट। इसके बाद इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको तरीके को हम सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल क्लासरूम से ऑनलाइन क्लास लेना सीख जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्लासरूम ऐप पर। ये मैंने क्लासरूम ऐप पर मैंने क्लिक किया तो अब जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर पहले से ये क्लासरूम मेरी बनी हुई है, ज्वाइन की हुई है और मैं क्लास ले पा रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम फर्स्ट टाइम जब गूगल क्लासरूम में अपनी आईडी इनपुट करते हैं तब क्या दिक्कतें आती है स्टूडेंट के साथ स्पेशली। तो हम एक स्टूडेंट की आईडी लेकर चलते हैं और उस आईडी को गूगल सूट में, गूगल क्लासरूम में कैसे हम उसे लॉगिन करते हैं और इसके आगे कौन सी प्रोसेस होती है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये चीज़ हम आगे सीखने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक न्यू स्टूडेंट की आईडी लेते हैं और जब आप गूगल क्लासरूम ऐप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ पर्सनल आईडी भी दिखाई देगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क किया, इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो जैसे इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे वहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपकी एक पर्सनल आईडी पहले से बनी हुई हो सकती है। तो इस पर्सनल आईडी पर हम ना जाकर यहाँ पर देखेंगे ऐड अनदर अकाउंट। ये ऑप्शन आपको मोबाइल डिवाइस पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी स्कूल के द्वारा प्रदान की गई आईडी को यूज़ करने के लिए हम इस ऐड अनदर अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आगे की प्रोसेस होती है। यहाँ पर हम जो भी लॉक है उसको लॉक खोल लेंगे। आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। यहाँ पर चेकिंग इंफॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर उस बच्चे की आईडी को हम डालेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर एक नए बच्चे की आईडी को हम यूज़ करते हैं जो अभी तक लॉगिन नहीं हुआ है, और किस प्रकार की प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे। बच्चों, आप सभी को स्कूल से जो आईडी मिली है वो आईडी कुछ इस प्रकार से होगी, जिसके स्टार्टिंग में S1584 ये आपका स्कूल कोड नंबर है। फिर आपका क्लास के बाद आपका सेक्शन, इसके बाद डॉट, आपको क्या लगाना, डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ शिवांगी, SHI। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप स्पेलिंग को बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 00, इसके बाद आपका स्कॉलर आईडी जो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया गया है वो चीज़ मिलेगी, आपको स्कूल से प्रोवाइड किया गया है वो आपको मिलेगी।
स्कॉलर आईडी देंगे, इसके बाद @ और इसके बाद KVSRO jabalpur.in। ये पूरी अच्छी तरह से हम लिखेंगे। ध्यान रहे इसमें एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपने बिल्कुल सही तरीके से अपनी स्टूडेंट आईडी को फिल कर दिया है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे यदि आपने आईडी को सही तरीके से नहीं फिल किया है तो ये आगे बढ़ने नहीं देगा, वहाँ पर आपको रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग आईडी दिखाएगा। तो सही तरह से आईडी आपने इनपुट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें लिखा रहता है एंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पासवर्ड लिखना है PASSWORD। पासवर्ड में आपको ये पासवर्ड ही लिखना है। जो पासवर्ड करने के बाद हम इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसको हम ऊपर कर लेंगे, इस तरह से ऊपर कर लेंगे और इस पर करने के बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है। इस एक्सेप्ट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे एक्सेप्ट बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अपना पर्सनल पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि क्रिएट पासवर्ड के पहले भी एक बार और पासवर्ड पूछा जा सकता है, तो उसमें भी आपको पासवर्ड ही लिखना है जैसे कि हमने पहले बताया है आपको। और फिर इसके बाद कैप्चा कुछ भरने के लिए आ सकता है, उस कैप्चा को आपको फिल करना है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर एक मोबाइल की सेटिंग अलग होती है, तो उस मोबाइल की सेटिंग के अनुसार ये ऑप्शन पूछा जाता है। जैसे मैंने पिछले पासवर्ड लिखा पासवर्ड में, इसके बाद जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे वहाँ पर फिर से आपको एक बार फिर पासवर्ड और नीचे कैप्चा लिखने के लिए भरने के लिए आ सकता है। तो उस पासवर्ड में पासवर्ड लिखना स्मॉल लेटर से जैसे आपने पहले लिखा था, फिर कैप्चा भरना। कैप्चा जो कंप्यूटराइज होते हैं वो कुछ अक्षर होते हैं इंग्लिश के, स्मॉल लेटर से आपको भरना है, ध्यान रहेगा स्मॉल लेटर्स भरना है। और भरने के बाद नेक्स्ट करेंगे तब ये ऑप्शन आएगा क्रिएट पासवर्ड। तो इस क्रिएट पासवर्ड में हम यहाँ पर अपना खुद का एक पासवर्ड बना लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड बना रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ मैं पासवर्ड बना रहा हूँ। ये पासवर्ड ध्यान रहे आपको भूलना नहीं है, इस पासवर्ड को आपको याद रखना है। यदि इस पासवर्ड अगर भूल जाएंगे तो फिर आपको आगे जाकर बहुत दिक्कत हो सकती है। कंफर्म पासवर्ड में भी हम वही पासवर्ड रिपीट करेंगे जो यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड में दिया था। इस तरह से हम ये पासवर्ड दे देते हैं। याद रखिएगा कि जो आपका क्रिएट पासवर्ड है वही कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो नेक्स्ट बटन है इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेलकम का एक मैसेज आएगा। इस वेलकम के मैसेज को यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वेलकम का एक मैसेज आएगा। इस वेलकम के मैसेज में नीचे आई एग्री का ऑप्शन आएगा। इस आई एग्री पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आई एग्री पर क्लिक करते हैं ये आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और कुछ समय के बाद ये आपकी पूरी क्लासेस शो करने लगेगी। आप देख सकते हैं ये आपके नेटवर्क और इस नेटवर्क और मोबाइल डिवाइस के स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये ऑप्शन दिखाएगा। फिर इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर
ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। इस ज्वाइन के ऑप्शन में आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट जैसे कि आप देख सकते कंप्यूटर, वर्क एजुकेशन, संस्कृत, इन सब में आप इस ज्वाइन बटन पर ध्यान रहेंगे। ये ज्वाइन बटन जो दिख रहा है यहाँ पर, इस ज्वाइन बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं, थोड़ी देर प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के बाद एक पेज डिस्प्ले होता है। उस पेज डिस्प्ले को हम देखते हैं आपके, और यहाँ पर बैक बटन, जो नीचे बैक बटन दिया हुआ है, इस बैक बटन पर हम क्लिक कर देंगे। इस बैक बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे बैक बटन क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ज्वाइन आपका हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ज्वाइन नाम का ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर जो है सब्जेक्ट वे ज्वाइन हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। जब सभी सब्जेक्ट को आप ज्वाइन कर लेंगे तो एक सेटिंग आपको और करनी है। हम वापस होम बटन पर जाएंगे। होम बटन में जाने के बाद आप इस गूगल मीट ऐप को ओपन करेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि 2 ऐप यूज होते हैं, गूगल क्लासरूम और गूगल मीट। तो गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल और आईडी इंस्टॉल करने के बाद हम गूगल क्लास मीट में जाएंगे। जब गूगल मीट में जाएंगे तो इस क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को दिखाई देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो 3 डॉट है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये 3 लाइन जो जहाँ दिख रहा है, इस 3 लाइन पर हम सेलेक्ट करेंगे या इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे 3 लाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सबसे ऊपर आपकी एक आईडी दिख रही होगी। ये आपकी पर्सनल आईडी शो कर रही है। यहाँ पर आपका स्कूल्स का बना हुआ आईडी शो करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस पर हम जो एरो है, इस आईडी पर हम इसको हम चेक ऑन करते हैं। यहाँ पर हम चेक ऑन करते हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपकी जो आईडी बनी हुई है स्कूल की जो आईडी बनी हुई थी वो आईडी दिखाई देगी। ये देखिए मैंने जो आईडी बनाई थी वो आईडी यहाँ पर शो करने लगेगा। इसके अलावा आपकी जो यहाँ पर कई पर्सनल आईडी भी शो करता है। इन आईडी से आपको लॉगिन नहीं होना है, ये आईडी आपको यूज नहीं करना है। आपको जो यूज़ करना है अपनी जो स्कूल से बनी आईडी, ये इस आईडी को यूज़ करना है। ध्यान रहे, जब आप इस आईडी से यूज़ करेंगे तभी आप अपने क्लासरूम को ऑनलाइन ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हम इस स्कूल के दी हुई प्रदान की गई आईडी से हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, जो यहाँ पर स्कूल की आईडी दी गई है। इसको कैसे लॉगिन करेंगे, बहुत आसान है। जस्ट इस पर सिंपल से हम टैप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक आपकी आईडी शो होने लगी। अब ये चेक करने के लिए आप सही आईडी से लॉगिन हुए हैं तो वापस इस पर हम क्लिक करेंगे 3 लाइन पर, और जैसे हम 3 लाइन पर यहाँ टैप करते हैं, यहाँ देखिएगा सबसे ऊपर ये आपकी आईडी शो करनी चाहिए। और ये चीज़ को हमेशा हर एक स्टूडेंट ध्यान रखना, जो आपकी स्कूल की आईडी बनी हुई है उसी आईडी सबसे ऊपर शो करनी चाहिए। आपके पर्सनल आईडी ये नीचे शो करनी चाहिए। जब तक ये आपके स्कूल की दी हुई आईडी सबसे ऊपर शो नहीं करेगा तो तब तक आप गूगल मीट के द्वारा आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे दिक्कत आती है, कभी कभी इस प्रकार से दिक्कत आती है कि वो आईडी शो नहीं करता है, आपकी पर्सनल आईडी शो करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे आईडी ओपन हैं। जैसे ये है, ये बहुत सारे आईडी ओपन है। इस कारण से आपकी वो आईडी शो नहीं करता। तो हमें किसी एक आईडी को डिलीट करना होगा या सभी आईडी को डिलीट करना पड़ सकता है। तो कैसे करते हैं वो देखिए। उस प्रोसेस को करने के लिए आप सबसे पहले देखिए, यह सबसे नीचे लिखा मैनेज अकाउंट ऑन डिवाइस। ध्यान रहे, ये प्रोसेस तब करना है जब आपकी जो स्कूल की दी हुई आईडी
यहाँ पर शो ना करें, यहाँ पर दिखाई ना दें, तब ये प्रोसेस अपनानी है। यदि वो शो कर रहा है ऑलरेडी तो आपको ये प्रोसेस नहीं अपनानी है। इस प्रोसेस का अपनाने का तरीका ये है, इस ऑप्शन को यूज़ करने का कारण ये है कि जो आपके पर्सनल आईडी ने वो स्पेस घेर रखा है, वो स्पेस कवर कर रखा है, जिसके कारण आपकी जो स्कूल की बनी हुई आईडी है वो शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको 1 बाय 1 इन सभी पर्सनल आईडी को यहाँ से डिलीट करना होगा, तब जाकर आपकी स्कूल की बनी हुई आईडी ये शो करने लगेगा। वो कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे बच्चों कि जब आपको ये पर्सनल आईडी यहाँ पर नीचे शो कर रहा है तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो उस प्रोसेस को कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। जैसे मुझे इस आईडी को रिमूव करनी है, इस आईडी को जैसे मुझे रिमूव करनी है तो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हम ये जो ऑप्शन है मैनेज योर अकाउंट डिवाइस, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है इस तरह से, यहाँ पर सभी आईडी शो कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी आईडी, जितनी आईडी आपके उसमें यूज़ हो रहे हैं मोबाइल में, वो सारे आईडी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप उस आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए जिस आईडी को आपको डिलीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर ये जो आईडी है तीसरे नंबर की, ये आईडी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये आईडी को डिलीट करना चाहता हूँ। तो जो आईडी डिलीट करना चाहते हो उस पर आप सिंपल सा आप टैप कीजिए, इस प्रकार से टैप कीजिए और यहाँ पर देखिए रिमूव अकाउंट, यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन आता है रिमूव अकाउंट। इस रिमूव अकाउंट ऑप्शन पर आप चेक ऑन करेंगे। कहीं ऑप्शन ये मोर ऑप्शन के अंदर दिखाई देता है, आप चेक करना वो ऑप्शन कहाँ। आपको रिमूव अकाउंट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद ये मैसेज आता है कि ये आप क्या इसे रिमूव करना चाहते हो। यदि हाँ यहाँ पर रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ ओके बटन जो नीचे दिया हुआ है, इस ओके बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं ओके बटन पर, आप देख सकते हैं ये आईडी यहाँ से रिमूव हो चुकी है और ये आईडी आपको बैक करेंगे, ये आईडी आपको यहाँ पर अब दिखाई नहीं देगी। पर ध्यान रहे ये प्रोसेस तभी अपनानी है जब आपकी स्कूल की बनी हुई आईडी यहाँ पर शो ना करे, तब आपकी जो पर्सनल आईडी जो आपके आईडी का स्पेस घेर कर रखा हुआ है उसको खाली करने के लिए ये प्रोसेस अपनानी है, जिसका नाम है मैनेज अकाउंट योर डिवाइस। अदरवाइज़ इसका यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसके बाद हम चलते हैं, अब इसमें कुछ नहीं करना है, हम चलते हैं वापस क्लासरूम में। क्लासरूम को ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्लासरूम को ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक क्लास का दिन, तारीख, हर क्लास का समय और दिन यहाँ पर लिखा हुआ है और सब्जेक्ट लिखा हुआ, कौन सी क्लास किस दिन किस समय होनी है सब लिखा हुआ है। तो आप दिए गए दिन और टाइम के अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका क्या है आपको पता होगा, फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देता है। ज्वाइन करने का तरीका ये है कि जो दिन और टाइम टीचर्स ने आपके सब्जेक्ट पर दिया है उसी दिन और टाइम पर आपको लॉगिन करना है। ध्यान रहे उसके पहले लॉगिन करेंगे उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लॉगिन कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इस कंप्यूटर सब्जेक्ट का दिन दिया है संडे 4:30 to 5:50 PM। इसका मतलब संडे के दिन दोपहर में 4:30 से 5:15 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सब्जेक्ट पर टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। जो यहाँ पर सबसे ऊपर जो इस वीडियो आइकॉन का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो आइकॉन का चिन्ह है इस आइकॉन पर उस दिए गए दिन और समय पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप दिए गए समय और दिन पर आप क्लिक करेंगे, आप गूगल मीट का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर फेल टू ज्वाइन बता रहा है। फेल टू ज्वाइन इसलिए बता रहा है क्योंकि आप स्टूडेंट की आईडी से लॉगिन हो और क्योंकि अभी इस टीचर ने अभी अपनी क्लास ओपन नहीं की है। लेकिन जब
ध्यान रहे, यदि आप समय से पहले उस दिन किसी दूसरे दिन या दूसरे टाइम पर आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस बताएगा जिसमें लिख के आएगा फेल टू ज्वाइन। आप देख सकते हैं यहाँ फेल टू ज्वाइन का मीटिंग आ रहा। तो दिए गए टाइम और दिए गए दिन पर ही आप लॉगिन करेंगे, तब आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। तो ध्यान रहे, बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर इस टैब जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इस आइकॉन पर क्लिक करना। दिए गए टाइम और दिए गए दिन के आधार पर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये क्लास वर्क नाम का एक ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्लास वर्क नाम का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आप क्लिक करके आप जो टीचर आपको होमवर्क, असाइनमेंट, PDF, वीडियो जो भी प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अटेंडेंस का सीट है, यहाँ पर अटेंडेंस आप फिल कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो इस प्रकार से जो भी आपको क्लास टीचर होमवर्क, असाइनमेंट जो भी देंगे वो क्लास वर्क में देखने मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है। इसी तरह से आपको हम बैक कर लेते हैं। हम इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं संस्कृत, हर एक सब्जेक्ट का दिन और समय दिया गया, निर्धारित है। इस निर्धारित किए गए दिन और समय पर आप जब लॉगिन करेंगे आप क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।